हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीवनी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अपन ने किरण प्रकाश की 12th क्लास की स्टार्ट कर दी थी, 2 लेक्चर उसके हो गए थे, ये अपना 3rd लेक्चर होगा। प्रीवियस पार्ट में अपन ने डिस्कस कर लिया था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब जो निर्माण है वो दो तरह से, जैसे आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं समतल दर्पण क्या होता है। तो आप क्या करो, जैसे कांच का एक टुकड़ा ले लो और उसके एक साइड अगर आप क्या कर दोगे, पॉलिश कर दोगे। पॉलिश को ना भिन्न भिन्न प्रकार से है ना अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी देखो ना पीछे एक साइड से क्या करता है, डैश डैश करके यानी पॉलिश मैंने प्रदर्शित किए। तो मैंने इसके एक साइड मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो ये वाला जो इस साइड वाला जो हिस्सा है इसका, ये परावर्तक सतह की तरह व्यवहार करेगा। याद है आपके, परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है? परावर्तक सतह का मतलब होता है जहां से परावर्तन की घटना संभव होती है। तो ये है कौन सी सतह? परावर्तक सतह। तो आप ना कांच के एक साइड क्या कर दोगे भाई, अगर आप पॉलिश कर दोगे तो वहां से क्या होगा, परावर्तन घटना संभव होगी। ये जो ना आपने जो पदार्थ बनाया है, जो आपने यंत्र बनाया है, उसे अपन क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो आप एक ना समतल यानी प्लेन कांच की सतह ले लो और उसके एक साइड पे क्या कर दो, अगर आप पॉलिश कर दोगे, एकदम प्लेन लेना है, स्मूथ सरफेस लेनी है, एकदम चिकनी सतह, और उसके एक साइड आपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो ये जो दर्पण बना है, ये कौन सा दर्पण बना है? ये दर्पण बना आपका समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? समतल दर्पण है। ठीक है, ये हो गया आपका समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की जैसे परिभाषा बोलनी हो तो अगर कांच की समतल सतह के एक तरफ अपन क्या कर दे, पॉलिश कर दे, तो जो अना दर्पण हमें प्राप्त होता है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। तो पॉलिश युक्त कांच की समतल सतह को, पॉलिश युक्त कांच की समतल सतह को अपन कौन सा दर्पण बोलते हैं? समतल दर्पण बोल देते हैं। ठीक है, समतल सतह एकदम प्लेन सतह। चलो अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, किससे? समतल दर्पण के द्वारा। तो देखो मैं कुछ बातें आपको डिस्कस करूंगा। पहले तो देखो मेरे को एक बात ये बताओ कि जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, और अगर ये दर्पण में, मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर अपना चेहरा देखने की कोशिश कर रहा है, तो इसे अपना चेहरा दिखाई देता है, इसे अपना चेहरा दिखाई देता है। या फिर मैं ऐसे नहीं कहूं तो चलो ना मैं ये कर लेता हूं कि इस व्यक्ति के सामने ये कोई मैंने वस्तु रख रखी है, ठीक है, ये वस्तु इस व्यक्ति को दिखाई दे रही है। तो ये वस्तु इस व्यक्ति को क्यों दिखाई दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखना होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है, प्रकाश के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पे क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आते हुए सूर्य से जो प्रकाश की किरणें वो इस पे आपतित हो रही है, इस पे आके टकरा रही है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई भी वस्तु में दिखाई क्यों देती है कि वस्तु हमें इसलिए दिखाई देती है कि वस्तु से टकरा के अगर प्रकाश की किरण अपनी आंखों तक पहुंच गई तब तो वस्तु दिखाई देगी, वरना वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो हुआ क्या, यहां पे टकराने के बाद में आपकी आंखों के पास में प्रकाश की किरण पहुंच गई और यहां पे टकराने के बाद प्रकाश की किरण आपके पास से पहुंच गई। इसका मतलब क्या है कि आपके सिर से वस्तु का जो टॉप वाला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, वहां से भी प्रकाश किरणें पहुंच रही है, यानी ऊपरी हिस्सा भी अपने को दिखाई दे रहा है और इसका जो निचला हिस्सा है ये भी अपने को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पूरा पार्ट ही दिख रहा है अपने को। तो अरे बोर्ड यहां से दिखाई दे रहा है, यहां से भी दिखाई दे रहा है, तो आपको बोर्ड पूरा ही नजर आ रहा है। इसका मतलब भाई आपको बोर्ड ऊपर से दिख रहा है और नीचे से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पूरा बोर्ड आपको नजर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, किसी वस्तु का अगर आप किसी वस्तु को देख पाते हो तो क्यों देख पाते हो? क्योंकि इससे टकरा के किरणें आपकी आंखों तक पहुंच जाती है और वस्तु आपको दिखाई देती है। अगर सपोज करो ये वाली जो किरण है, कौन सी? नीचे वाली, ये वस्तु की मतलब हमारी आंखों तक नहीं, व्यक्ति की आंखों तक नहीं पहुंचती, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती, तो फिर क्या होता? तो ये वाला हिस्सा अपने को दिखाई नहीं देता। सपोज करो यहां से जो किरण है वो परावर्तित होकर अपने पास पहुंच गई।
अब हमें कौन सी वस्तु का कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, तो हमें वस्तु का बस इतना ही हिस्सा दिखाई देगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है अपने को दिखाई नहीं देगा। मेरी बातें समझ में आ रही है? देखो मैंने जो पहले आपको कंडीशन बताई है, यहां से भी प्रकाश किरणें आंखों तक पहुंच रही है, नीचे से प्रकाश किरणें अपनी आंखों तक पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है, वस्तु पूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि ऊपरा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा भी अपने दिखाई दे रहा है और निचला हिस्सा भी अपने को दिखाई दे रहा है। लेकिन सपोज करो कि यहां से जो किरण है वो तो अपनी आंखों के पास पहुंच रही है, लेकिन यहाँ वाली नहीं पहुंच रही, इसका मतलब ये वाला हिस्सा अपने को दिखाई नहीं देगा। यहाँ मिड पार्ट से इसका जो मध्य बिंदु है, यानी इसका जो बीच वाला सिरा है, मध्य भाग है, वहां से प्रकाश किरणें आंखों तक पहुंच रही है। आप क्या कह सकते हो, इतना ही भाग हमें दिखाई देगा, नीचे वाला जो भाग है वो हमें दिखाई नहीं देगा। ये बातें आपके समझ में आई होगी, जो आपके काम में आएगी। तो चलो ये बात आपके लिए थोड़ी सी ठीक है, याद हो गई। अब अगला एक बात और है कि प्रतिबिंब क्यों बनता है, तो प्रतिबिंब इसलिए बनता है, ये मैंने आपको बताया था, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो देखो अकेली एक किरण तो मिलने से नहीं, कम से कम 2 किरणें होगी तभी तो वो जाके मिलेगी। तो याद रखना, मिनिमम न्यूनतम 2 किरणों के मिलने से अपन क्या कर पाएंगे, प्रतिबिंब बना पाएंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये मैंने कांच की समतल सतह ले ली, ये कौन सी सतह हो गई भाई, कांच की समतल सतह, जिसके एक साइड में मैंने क्या कर दिया, ये देखो मैंने ये पॉलिश कर दी, ये मैंने एक साइड में क्या कर दी, ये मैंने पॉलिश कर दी, एक साइड में मैंने इसके क्या किया है, पॉलिश की है। ठीक है, और ये यहां पे मैंने वस्तु को रख रखा है। ठीक है, या सपोज करो कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है। ठीक, तो इस वस्तु को, चलो व्यक्ति वाला एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा, इसके जब गुण धर्म मैं आपको समझाऊंगा तब इसके एग्जांपल। चलो ये है वस्तु, ये देखो ये मैंने बना दी क्या, वस्तु जो दर्पण से d दूरी पर स्थित है। किस दूरी पर, d दूरी पर, दिखाई दे रही होगी आपको, ये वस्तु होगी। अब मेरे को एक बात आओ, वस्तु से क्या होगा, प्रकाश की किरणें चलेगी और वो जहां पे मिल गई वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब निर्माण हो जाएगा। तो चलो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो किरण है इसके टॉप से मैंने निकाली और अभिलंबवत दर्पण पे कैसे, देखो 90 डिग्री कोण पे गई है, किस कोण पे, 90 डिग्री। अब याद करो परावर्तन के बाद में मैंने नोट में दूसरा जो पॉइंट है वो क्या लिखवाया था, जब दर्पण पे लंबवत कोई किरण आपतित होती है वह उसी दिशा में वापस से लौट जाती है। तो देखो जैसे ये आ रही है उसी दिशा में ये वापस से लौट जाएगी। ठीक है मेरी बात, ये तो हो गए अपना एक मैंने किरण बना। ठीक है, अब चलते हैं, मैं दूसरी किरण भी बना लेता हूं। तो देखो ये देखो दूसरी जो किरण है वो मैंने कुछ कोण पे भेजी है, कुछ कोण का मतलब क्या, तिर्यक आकृति का, जैसे तिरछी, और ये जो कोण है वो सपोज कर लो आई है। तो बताओ आई कोण पे आएगी तो वो कुछ किस कोण पे वापस परावर्तित होके जाएगी, परावर्तित होगी यहां से देखो टकरा के ये परावर्तित होगी ऐसे, तो ये उसी कोण पे वापस लौट जाएगी। बताओ भाई, यहां तक बातें आपकी याद होगी, परावर्तन के नियम आपके याद हैं तो आप ये कर पाओगे। ये वाला कोण कितना है और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। अब आप कहोगे कि सर किरणें तो मिली नहीं, आपने 2 किरण आई है, तो ये वाली और एक ये वाली, जो ऐसे आ गई ऐसे ही वापस आ गई, तो ये तो कहीं मिली नहीं, और मिली नहीं इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब किरणें वास्तव में मिलती हैं। ये वास्तव में नहीं मिली है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। और देख लेते हैं अपन आभासी बनेगा क्या। तो देखना, अगर मैं इन किरणों को पीछे की साइड बढ़ाऊं, तो देखो अगर मैं इन्हें ऐसे पीछे की साइड ऐसे, ये सपोज करो मैं किरणों को कहां बढ़ा रहा हूं, ऐसे मैं पीछे की साइड इन्हें लेके जा रहा हूं, कि पीछे की साइड लेके जाऊंगा तब क्या होगा। तो देखना पीछे की साइड अगर हम इन्हें बढ़ाएंगे
तो ये देखो, अगर इस वाली किरण को पीछे की साइड बढ़ाऊं तो इस बिंदु पे ये वाली किरण और ये वाली किरण, देखो ये जो परावर्तित होगी ये यहां मिल रही, मिल गई भी, तो ये वास्तव में नहीं मिली, ये आपन ने कल्पना की है कि यहां पीछे बढ़ाने पर ये मिलेगी। तो यहां क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, वस्तु सपोज कर लो ए बी है, तो प्रतिबिंब को मैं लिख रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं ए डैश बी डैश। ठीक है, अब होता क्या है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है समतल दर्पण से, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है ना, उतनी दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये है इमेज आई, ये है वस्तु यानी ओ, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, बिंब भी बोल देते हैं इसे, वस्तु भी बोल देते हैं, और ये है इसकी क्या, इमेज यानी प्रतिबिंब। समझ में आई आपकी बातें? दोबारा देख लो एक बार, वस्तु है, दर्पण से d दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं। प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो किरणें वस्तु से निकलने के बाद परावर्तन के पश्चात मिलती है, पहले नहीं, परावर्तन होने के बाद में। ठीक है, तो देखो ये मैंने एक किरण अभिलंबत आपतित करवाई, आपको पता है जो 90 डिग्री पे जाती है वो 90 पे ही वापस आ जाती है उसी पथ पे, तो ये ऐसे गई ऐसे आई। दूसरी मैंने किसी कोण पे भेज दी, तो ये सपोज तो 30 डिग्री कोण पे भेजी, तो परावर्तित होगी 30 पे वापस आ जाएगी, क्योंकि आई बराबर आर होता है। ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिली परावर्तन के पश्चात, लेकिन अगर मैं इन्हें पीछे की साइड बढ़ा दूं तो ये कहां मिल रही है, देखो ये इस बिंदु पे मिल रही है, इसका मतलब यहां क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया, जिसे मैं बोल रहा हूं ए डैश बी डैश। ये है प्रतिबिंब आई और ये है वस्तु ओ, तो वस्तु तो है ओ और प्रतिबिंब है वो है कौन सा, आई। ठीक है, तो प्रतिबिंब हो गया ओ और वस्तु कौन सी हो गई, नहीं वस्तु हो गई ओ और प्रतिबिंब हो गया आई। और जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब के बारे में एक चीज और बोल सकते हैं, कैसा है प्रतिबिंब, सीधा है या उल्टा है। प्रतिबिंब सीधा है, देखो ऐसे था, वस्तु ऐसे थी, तो प्रतिबिंब भी ऐसे बना है। ये सपोज वस्तु का सिर है, तो देखो ये देखो प्रतिबिंब का सिर, तो दोनों एकदम कैसे हैं, सीधा नहीं है क्या प्रतिबिंब, ऐसा थोड़ी है उल्टा, तो सीधा प्रतिबिंब है। और दूसरा ये कैसा है, काल्पनिक है या वास्तविक है, तो काल्पनिक बोल सकते हैं या फिर आभासी आप इसे बोल सकते हैं, तो काल्पनिक बन गया। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है आपकी। ये है प्रतिबिंब निर्माण, तो ये हो गया आपका बेसिकली क्या, डायग्राम। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि ये क्या है, डायग्राम। ठीक है, अब चलते हैं गुणों पे, गुण लिख लेते हैं। प्रतिबिंब में कौन कौन से गुण होंगे, तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन प्रतिबिंब की कि कौन कौन सी इस प्रतिबिंब में प्रॉपर्टी होगी। तो पहला है वो है पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन। देखो ये जो समतल दर्पण ये होता क्या, आपको पता है घर पे ना जो चेहरा अपन देखते हैं है ना, वो किस में देखते हैं, अपने घर पे जो अपन जो दर्पण काम में लेते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, वो समतल दर्पण ही होता है। आपने अपना चेहरा देखा होगा तो एक चीज नोटिस की होगी, अपना जो लेफ्ट है ना साइड वाला हिस्सा है वो राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। मतलब क्या है, अगर राइट हैंड को आप देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड दिखेगा, और लेफ्ट को देखोगे तो वो राइट में दिखेगा। अगर पी देखोगे, जैसे सपोज वो कोई है ना ऐसी आकृति है जैसे पी, और इस पी को मैं अगर मिरर में दर्पण में देखूंगा तो वो मेरे को क्यों लगेगा। अगर पी है वो समतल दर्पण के अंदर आप देखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको क्यों दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, क्यों। देख लेना आप, पी है वो कैसा दिखता है, क्यों के रूप में आपको दिखाई देता है। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है, परंतु वस्तु का दायां भाग बाईं ओर
और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा उसका तो लेफ्ट साइड और जो वस्तु है उसका राइट साइड। मतलब समझ आ रही है आपके? तो राइट साइड लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट साइड कैसा दिखेगा? राइट दिखेगा। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन। तो जो पहला गुण है वो आप क्या लिख सकते हो? पहले गुण में आप लिख सकते हो पार्श्व परिवर्तन, है ना। तो फर्स्ट जो है वो आप लिखोगे पार्श्व परिवर्तन के अंदर कि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखने पर उसका प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर प्राप्त होता है, परंतु वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दर्पण में दिखाई देता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। अर्थात प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? पार्श्व परिवर्तित दिखाई देता है। समझ गए बात को? इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद में, आप देख लेना, ठीक है। चलो सेकंड जो है वो देख लेते हैं अपन। सेकंड इसका गुण क्या है? तो सेकंड गुण में आप लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या होगी? आप प्रतिबिंब की स्थिति देख सकते हो। वस्तु जितनी दूरी पर रखी है उतनी ही दूरी पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो स्थिति में आप क्या लिखोगे? समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। दो गुण हो गए। तीसरा गुण देख लेते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। तीसरा क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की? तो देखो आप लिखोगे समतल दर्पण से सदैव वस्तु का सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से सदैव नहीं, समतल दर्पण से सदैव वस्तु का कैसा? सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तथा वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के तुल्य होता है, समान होता है। मतलब क्या है? अगर ये वाली हाइट है वो h है, वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी h ही होगी, ठीक है बात। ये थे प्रतिबिंबों के गुण। दोबारा बता दूं, पार्श्व परिवर्तित होगा, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर, वस्तु जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और लास्ट है काल्पनिक एवं सीधा होगा, ठीक है। नोट्स के अंदर आपको ये चीजें लिखवा रखी हैं। आप जैसे ही वीडियो देखते हो उसी समय पे आप नोट्स के अंदर इन्हें पढ़ लिया करो, जिससे आपकी बातें याद हो जाए, ठीक है। चलो अब मैं पार्श्व परिवर्तन को एक बार आपको समझा देता हूं। ये डायग्राम हो गया। अब मैं जो ये पॉइंट्स है इन्हें एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि ये डायग्राम में कैसा क्या दिखाई देगा। देखना, ये हो गया दर्पण, इसके सामने ये कोई व्यक्ति, ये सपोज कर सकते हो आप, ये किसी व्यक्ति को आपने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, जिसकी दूरी कितनी है? d, और हाइट यानी ऊंचाई कितनी है? h। दर्पण कौन सा है? दर्पण है वो समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण हो गया। और जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो d दूरी पे ही होगा, जिस दूरी पे, लेकिन ये देखो इसके जो हाथ है वो कौन सी दिशा में है? अभी आप देखें तो मैं जिस साइड का हूं उसे देखना आप, राइट साइड। किस साइड में है? राइट साइड में। जब प्रतिबिंब जो बना है उसमें देखो ये हाथ है वो किस साइड आगे? लेफ्ट साइड। यानी ये किसको बता रहा है? पार्श्व परिवर्तन को। किसको? पार्श्व परिवर्तन को। जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ऊंचाई h है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितनी है? h ही है। और ये कैसा है? सीधा है। कैसा है? सीधा। और ये जो इसके लेफ्ट साइड है, ये अभी यहां लिख देता हूं मैं, राइट साइड, और इस साइड है वो कौन सी आ जाएगी आपको? लेफ्ट साइड हो जाएगी। समझ आ रही है बातें भी आपके? ये कौन सी हो गई? लेफ्ट साइड हो गई,
ठीक है, तो ये था अपना समतल दर्पण और समतल दर्पण से प्रतिबिंब के जो गुण है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब नेक्स्ट रीडिंग अपन स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो मैंने आपको कॉम्पिटिट में लिखवा रखा है। समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई है स्वयं की ऊंचाई की कितनी लेनी चाहिए? आधी लेनी होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर सपोज करो आपको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, पूरा का पूरा प्रतिबिंब, आपको अपना पूरा चेहरा देखना है, तो आपको जो आप समतल दर्पण लेते हो उसकी लंबाई है वो खुद की कितनी लेनी पड़ती है? आधी। जैसे कोई सपोज करो 5 फीट का कोई व्यक्ति है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब ना दर्पण के अंदर देखना है ना, शीशे के अंदर देखना है, तो क्या होगा? उससे 2.5 2.5 फुट का क्या लेना पड़ेगा? शीशा लेना पड़ेगा, दर्पण लेना पड़ेगा, तो उसे पूरा प्रतिबिंब दिखेगा, तो उसे तो खुद का जो चेहरा है पूरा का पूरा, पूरी बॉडी जो है वो उसे दिखाई देगी। तो मतलब कि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी पूरी इमेज देखनी हो, दर्पण के अंदर पूरा प्रतिबिंब देखना हो, खुद को पूरा का पूरा देखना हो, आपको खुद की लंबाई का आधा क्या लेना पड़ेगा? दर्पण लेना पड़ेगा। देखो मैं प्रूफ कर देता हूं इस चीज को, इसका जो प्रूफ है वो अपन देख लेते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम में आता है। देखो 2-3 बातें आपको याद रखनी है जो मैंने बता रखी है। देखो सबसे पहले सपोज करो ये मैंने व्यक्ति बना दिया, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो सपोज कर लो h है। अब बताओ दर्पण की जो लंबाई है वो कितनी आएगी? h/2 लानी है अपने को। कितनी लानी है? h/2, आधा। देखो ये व्यक्ति का सिर हो गया, हेड है। यहां व्यक्ति की ये जो सपोज कर लो इसकी आंखें हैं, ठीक है, और ये इसके क्या हो गए? पैर हो गए, फुट हो गए, हेड, आई और फुट। ठीक है, देखो ये इतना दूरी मैंने इसलिए बनाई है, इतनी दूरी नहीं होती सिर में और आंखों के बीच में, थोड़ी कम ही दूरी होती है, लेकिन आपको क्लियर हो जाए सारी बातें इसलिए थोड़ी दूर दूर रखी। ठीक है, और ये मैंने मेरे सामने रख रखा है किसको? ये है दर्पण। ये क्या हो गया? दर्पण, जिसकी जो लंबाई है वो है L। जिसकी लंबाई कितनी है? L। तो बताओ L की जो वैल्यू है वो कितनी लानी है? h/2, h/2। समझ रहे हो बात को? L की जो वैल्यू कितनी आएगी? h/2 आएगी। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आती है तो आपके समझ में आनी चाहिए ये बातें, लेकिन वैसे आरबीसी बोर्ड में ये नहीं है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम में आ जाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो है ना, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, IIT जेईई हो गई, नीट हो गई, इनके अंदर ये चीजें काम में आती है। तो देखो अपने को वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा, है ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब इस शीशे के अंदर बनेगा। तो देखो मेरे को सिर दिखाई दे रहा है और पैर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पूरा प्रतिबिंब बन रहा है। मैंने भी बातें बताई थी आपको कि जैसे व्यक्ति है और यहां से आपकी आंखों के पास में किरण आ रही है और पैरों से आपकी आंखों के पास किरण आ रही है, इसका मतलब क्या है? आपको वस्तु पूरी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब तो क्या है, दर्पण के सामने मैं ही खड़ा हूं तो मेरे को मेरा सिर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? सिर से जो किरण गई थी वो आंखों के पास पहुंच रही है, पैरों से जो किरण गई वो भी किसके पास पहुंच रही है? आंखों के पास पहुंच रही है। तो पैर भी दिख रहे हैं और सिर भी दिख रहा है। सुनारी बात है। तो देखो यहां से, कहां से? सिर से जो किरणें गई है वो परावर्तन के बाद में आंखों के पास से पहुंच रही है। देखो सही बात है क्या? सिर से जो किरण गई है वो परावर्तन के बाद में क्या हो रहा है? आंखों के पास में पहुंच रही है। देखो ठीक है, और जो पैरों से किरण गई है वो भी क्या हो रहा है? आंखों के पास पहुंच रही है। तो मेरे को मेरे पैर भी दिख रहे हैं और मेरे को मेरा सिर भी दिखाई दे रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? कोई व्यक्ति है, उसके सिर से जो प्रकाश की किरण गई परावर्तित होकर आंखों के पास पहुंच गई, तो इसका मतलब इतना सिर दिखाई दे रहा है शीशे के अंदर। पैरों से प्रकाश की किरण निकली और परावर्तित होकर आंखों के पास चली गई, तो पैर भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वही बात। जो प्रतिबिंब है वो तो बना ही नहीं, प्रतिबिंब बनाने के लिए पीछे बढ़ाना पड़ता है किरणों को। तो इन्हें देखो पीछे की साइड में बढ़ा देता हूं, ये देखो।
आपको पता है जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में एक बात होती है क्या, कि वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु है उदयपन, और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। तो देखो ये ठीक है क्या, ये यहां पे से बन गया। और ये देखो ये इसका क्या बन गया, ये यहां पे प्रतिबिंब बन गया, जिसे सपोज कर लेते हैं एच डैश एफ डैश। ठीक है, ऊंचाई इसकी कितनी है अभी, एच ही, यहां तक बात सही है। ये वस्तु है, ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, सिर से प्रकाश किरण आंखों के पास पहुंच रही है, और पैरों से भी ये कहां पहुंच रही है, आंखों के पास से पहुंच रही है। ठीक है, अब देखो जो वस्तु की दूरी है दर्पण से, ये देखो दर्पण से वो डी मान लो, तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी, डी ही होगी। ठीक है, अपने को किस किस के बीच में संबंध निकालना है, अपने को एल की वैल्यू निकालनी है जो एच की आधी आएगी। तो देखो मैं त्रिभुज ले लेता हूं, ई एच डैश और एफ डैश, त्रिभुज ई एच डैश और एफ डैश। त्रिभुज कौन सा ले लिया, ई एच डैश और एफ डैश में। देखो सबसे पहले ये बताओ कि इस त्रिभुज की बात मैं किसके साथ करूं, जो समरूप है। देखो ये वाला त्रिभुज ई, और यहां लिख लेता हूं एम, और ये है एन, ई एम एन और ई एच डैश और एफ डैश, ये दोनों समरूप है। तो ई एच डैश एफ डैश ई एम एन की क्या है, समरूप है। ये वाला त्रिभुज जो है वो काम में आ जाएगा दर्पण के लिए, और ये वाला जो बड़े वाला त्रिभुज है वो काम में आ जाएगा प्रतिबिंब के लिए। अपने को बात यही करनी है कि प्रतिबिंब है, देखना है तो दर्पण की जो लंबाई है प्रतिबिंब की आधी, मतलब वस्तु की आधी आनी चाहिए। तो देखो इन दोनों में रिलेशन देख रहे हैं, तो त्रिभुज ये ले लिया और बड़े वाला मैंने ले लिया, दोनों क्या है, समरूप है। दोनों क्या है, समरूप। समरूप करने आप 10th क्लास के अंदर से क्या है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, उनका अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ए बी अपॉन बी सी, ए डैश अपॉन, तो बहुत सी चीजें आपकी याद होती है। तो देखो इसकी भुजा का अनुपात किसके साथ ले लें, तो इसकी भुजा है L और इसकी भुजा है H। ठीक है, तो ये एरिया L और नीचे क्या आ गया, इसका H आ गया। ठीक है, अब इसमें और कुछ पता ही नहीं है, तो देखो इसकी ऊंचाई ले लो ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, D। छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई मैंने D, और बड़े वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2D। तो ये आ गया 2 और D, D से D कैंसिल आउट हो गया, L अपॉन H बराबर आ गया 1/2। L की वैल्यू कितनी है, इसे उधर भेज दो, ये आ गया H/2। L की वैल्यू कितनी आ गई, H/2 आ गई। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। L की वैल्यू कितनी आई, H/2 आ गई। ठीक है, आरबीएससी बोर्ड में ये आता नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चा, जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे ये आना चाहिए H/2, यानी खुद की ऊंचाई का आधा दर्पण ले लो, पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, बाकी बातें आप आगे करेंगे। थैंक यू।